जब मिलता है अपनों का साथ तो दूर हो जाती है हर कोई फिक्र। दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं वो है राजस्थान का सीकर, और यहां से मैं आज आपको लेके जाने वाला हूं एक खास जगह जिसका नाम है हर्ष के पहाड़, जहां पे विराजते हैं भगवान हर्षनाथ जी। हाँ, हर्षनाथ जी का प्राचीन मंदिर है वहाँ पे। और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष, और सीकर से अब हम जा रहे हैं हर्षनाथ मंदिर की तरफ। लेकिन इस यात्रा में मेरे साथ कौन है, उनसे आपको भी पहले मिलवा देता हूँ। और ये है मेरा भतीजा आदित्य। हाय। सुनील भैया का लड़का। और आज चाचा भतीजे की जोड़ी जा रही है हर्षनाथ मंदिर की तरफ। बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हमारे साथ में और कौन है? हमारे प्रिय दादाजी, इसके दादाजी और मेरे मामा जी, राम जी मामा जी, द VIP। ये है मेरे राम जी मामा जी, मम्मी से छोटे हैं, ये सबसे छोटे हैं भाई बहनों के अंदर। और अब तक आपने इनका नाम ही सुना था, बुल्लू मामा, मेरे राम जी मामा जी। तो मामा जी कहाँ जा रहे हैं हम? हर्ष का पहाड़। हर्ष के पहाड़ मामा जी के साथ। तो यहाँ पे दो जोड़ियां हैं दोस्तों। एक हो गई चाचा भतीजे की जोड़ी, मेरी और आदित्य की, और दूसरी जोड़ी हो गई मामा भांजे की, मामा जी और मेरी। तो चलती है हमारी ये तिकड़ी हर्षनाथ मंदिर की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस व्लॉग्स के थ्रू कि मेरा विद फैमिली सीकर आना हुआ था मेरे कजन की कोरोना काल में हो रही शादी के लिए। और शादी की रस्मों के बीच जब थोड़ा समय मिला तो हम तीनों चुपचाप निकल पड़े हमारे भ्रमण अभियान पर। वैसे भी मुझे घूमने का मौका मिले और मैं चूक जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है बीड़ू लोग। और अब सामने आ गया है जयपुर बीकानेर बाईपास, और यहाँ पे जो सर्किल है इसमें हम घूमते हुए सीधे आगे निकल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता है यह जयपुर को जाता है, और राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है बीकानेर को। सीकर से हर्षनाथ की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। तो रोड के ठीक बीच में दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं वही है हर्ष के पहाड़, जहां पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं हम। कोरोना काल की वजह से है भीड़ एकदम कम, और खाली रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो दिल करता है तररम पम तररम पम तररम पम पम पम। रोड के दोनों तरफ लगे हुए हरे पेड़ इस रोड की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं हर्ष की तरफ, और आप देख सकते हैं पहाड़ी पर लगी हुई बहुत सारी विंड मिल्स, यानी कि पवन चक्की। सारी की सारी चक्की पवन मामा जी की चक्की। तो अच्छी रोड के बाद अब आ गई है रोड खराब, इसलिए वीडियो थोड़ा शेकी शेकी हो सकता है जनाब। तो उसके लिए मांगते हैं माफी। बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे हर्षनाथ, क्योंकि हमने पार कर लिए हैं किलोमीटर काफी। तो हो चुकी है अब पहाड़ी रास्ते की शुरुआत, करते हैं अब चढ़ाई। आप भी आइए साथ साथ। देखिए अब रोड की कंडीशन सचमुच खराब है। यूं तो सीकर बचपन से आ रहा हूं मामा जी के घर पर, लेकिन यहां आने का कभी योग बैठा ही नहीं। दोस्तों, अब रास्ते के अंदर आ चुका है हर्ष के पहाड़ों पर ही स्थित दक्षिण मुखी बालाजी का, हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इसका ये शानदार प्रवेश द्वार दिख रहा है आपको। तो अब जरा अंदर चल के भी दर्शन करते हैं, आइए। ये देखिए कबूतर कितना शोर कर रहे हैं, आवाज आ रही है उनकी। काफी खुला खुला मंदिर है ये, देखिए आप, पहाड़ियों के बीच में बना हुआ बिल्कुल। तो मामा जी आप पहले थोड़ी आए हैं यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं आया, पहले नहीं है। आदित्य यहाँ पहले आ चुका है, मैं और मामा जी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। ये देखिए ये स्थान है धूनी का स्थान। ये देखिए यहाँ पे नारियल चढ़ाया जाता है।
ये देखिए दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर। और राम जी मामा जी की भी मेरे जैसे हनुमान जी में अगाध श्रद्धा है, मेरे जैसे हनुमान जी भी इनके प्रिय हैं। और ये जो है इन्होंने एक अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में मिलके एक मंडली बना रखी है जिसके अंदर ये सुंदरकांड के पाठ किया करते हैं हनुमान जी के रेगुलरली, और साथ ही हनुमान जी की भजन करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इनके भजन सुनकर। तो कितने सालों से कर रहे हैं मामा जी आप सुंदरकांड के पाठ? करीबन 20 साल से कर रहे हैं हम ये पाठ। अभी तो जो जिनको भी जरूरत होती है निःशुल्क पाठ करते हैं हम, जो भी साजिंदों वगैरह खर्चा लेके बाकी सब निःशुल्क पाठ करते हैं। तो बजरंगबली के दर्शन हो गए, अब चलते हैं यहाँ से करते हैं हर्षनाथ जी के दर्शन, देखते हैं वहां पे मंदिर कैसा है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 10वीं शताब्दी वाला मंदिर है, तो अच्छा ही होगा। तो आइए। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर से आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी पे लगी हुई विंड मिल्स का बेहद अद्भुत नजारा। ये देखिए। तो दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं हर्षनाथ मंदिर की तरफ। काफी गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पे, पता करते हैं ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती, तो यहाँ लगा देंगे अपने घर। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड, यह बता रहा है कि हर्षनाथ जी का जो टेम्पल है वो इस तरफ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 रास्ते हो रहे हैं। एक रास्ता जो है पैदल वाला वो तो हमें लेके जाएगा ऊपर हर्षनाथ जी के मंदिर तक, और ये वाला जो रास्ता है ये लेके जाता है जीण माता के मंदिर की तरफ। जीण माता जो है बेसिकली जो यहाँ पे कहा जाता है, हर्ष जी जो है जो खुद तपस्या के दम पे भैरव जी बन गए थे, भैरव जी उनकी बहन ही है, तो उनके मंदिर का रास्ता है इस तरफ। जीण माता के मंदिर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम चलते हैं हर्षनाथ जी के मंदिर की तरफ। तो आइए। यूं तो इस रास्ते पे गाड़ी जाया करती थी पहले, लेकिन अभी काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ जो गाड़ियों का जो है 4 पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और इसीलिए हमें ये जो 6 किलोमीटर की यात्रा है हमें पैदल ही तय करनी होगी। तो हम तीनों यात्री चल पड़े हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा हर्षनाथ दर्शन जी का अभियान। ट्रैकिंग का मजा हमें अपने आप ही मिल गया है, किस्मत ने हमें ऐसा मौका दे दिया है। तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोड बहुत ज्यादा टूटी हुई है और इसीलिए इसकी रिपेयरिंग चल रही है। ओहो हो आगे धूम्रपान हो रहा है। माताराम भी बीड़ी पी रही हैं, देखिए आप, स्टाइल देखिए आप, उनका स्वैग। ये लंगूरों की पलटन दिखाई दी है हमें, लाइन से बैठे हैं ये लोग यहाँ पे। लगभग आधा किलोमीटर हम लोग पैदल चल के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए बकरी को। ये देखिए यहाँ पहाड़ों पर कैक्टस लगे हुए हैं। इतनी ऊंचाई हम लोग हासिल कर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। नीचे दिख रही है गाड़ियां, सामने विंड मिल्स दिखाई दे रही है लेकिन वो रुकी हुई हैं अभी। वो देखिए वहां पे दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर। वहां काम चल रहा है। दोस्तों हर्ष की पहाड़ी पर हम लोग आ तो गए हैं। यहाँ आके हमें पता चला है जैसे कि रास्ता जो है वो बहुत खराब है, इस वजह से गाड़ियों की एंट्री ऊपर बंद कर दी गई है।
पैदल जाने का ही ये रास्ता है, लेकिन वक्त हो चुका है, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और ऊपर जाके हमको वापस आने में कम से कम 3-4 घंटे का वक्त तो लगेगा ही लगेगा, तो अंधेरा हो जाएगा उस वक्त। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आज यहाँ से हम हर्ष के मंदिर में न जाके आपको लेके चलते हैं यहाँ से प्रसिद्ध जीण माता का जो मंदिर है, इनकी जो बहन थी हर्ष जी की, वहाँ पे लेके चलते हैं, जो यहाँ से है करीबन 5 किलोमीटर दूर। तो हर्षनाथ जी का ये जो मंदिर है, इसके दर्शन मैं आपको फिर और कभी कराऊंगा जब ये रास्ता अच्छा खासा बन जाएगा। डायरेक्ट हम लोग गाड़ी से ऊपर तक जा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी उतना ऊपर जाना पॉसिबल है नहीं। तो चलिए चलते हैं जीण माता के मंदिर के दर्शन करने। ये देखिए आप, रास्ते की हालत देख रहे हैं आप, ऐसी है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, आप जाना चाहते हैं किसी जगह और भाग्य कहीं और ले जाता है, और ऐसा ही आज हो रहा है हमारे साथ। मैंने भी आज तक जीण माता के मंदिर के बारे में सुना ही है, लेकिन आज के दिन ही उनके दर्शन होने हैं, ऐसा योग है। वैसे भी मैंने यहाँ गन्नू की शादी के बाद यानी परसों आने का सोचा था, लेकिन माता जी ने जल्दी कृपा कर दी है। तो हम गुजर रहे हैं फिलहाल मांडोली गांव से, और यहाँ से जीण माता का धाम है मात्र 1 किलोमीटर दूर। और आप देख सकते हैं गांव की सड़क कितनी संकरी है। अब अगर सामने से आ जाए कोई जीप तो हम दोनों ही अटक जाएंगे इस रास्ते के बीच। तो प्रभु मेरे, ऐसा जुल्म मत करना, माता के दर्शन को लेट हो जाएंगे वरना। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे गांव की गलियों से गुजरना बहुत अच्छा लगता है। कपड़े में चाहे कैसे भी क्यों ना पहन लूं, पर दिल से अपन देसी है। गांव में ही बसता है भारत का दिल, अपनी सोच तो ऐसी है। तो लीजिए, निकल कर आ गए हैं हम मांडोली गांव से बाहर और बढ़ रहे हैं जीण माता के रास्ते पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ पहुंचे हैं जीण माता के प्रसिद्ध मंदिर के अंदर, जो स्थित है सीकर जिले के। सीकर शहर से इसकी दूरी है 29 किलोमीटर। और जीण माता को जो है पहले जाना जाता था जयंती माता के नाम से, बाद में यह कहलाई जीण माता। इनकी भी पूजा होती है, इनके भाई हर्षनाथ भैरव जी है उनके साथ में। हर्षनाथ भैरव जी के स्थान पे हम लोग जाने वाले थे, लेकिन आपने देखा कि रास्ता खराब है, इस वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए हैं। लेकिन उनकी जो बहन है, उनके इस प्रसिद्ध मंदिर में हम लोग आ गए हैं। अब जीण माता का चमत्कार है, वो किस बात के लिए है वो कथा भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये था कि जब मुगल काल के अंदर औरंगजेब बहुत सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, तो उसने अपने सैनिकों को यहाँ भी भेजा हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर तोड़ने के लिए, और साथ ही ये जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर तोड़ने के लिए, जो कि हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे औरंगजेब के सैनिक आते हैं, तो माता के चमत्कार से क्या होता है, जो मधुमक्खियां होती हैं वो अचानक से कहीं आकर उस सेना के ऊपर टूट पड़ती है और उनको बुरे तरीके से घायल कर देती है, उनकी हालत खराब कर देती है। तो इस घटना के बाद में होता यह है कि औरंगजेब जो होता है, उसका स्वास्थ्य भी जो है वो बिगड़ने लगता है। तो जब उसे मालूम चलता है अपनी सेना की दुर्गति और अपनी हालत भी वो देखता है, तो वो माता से क्षमा याचना करता है। और यहाँ पे तब वो हर महीने जो होता है ना, माता की अखंड ज्योत के लिए तेल भिजवाता है अपनी तरफ से, बादशाह की तरफ से यहाँ पे तेल आता है। और थोड़े टाइम बाद में जो तेल आता है वो जयपुर से आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो राजा हैं वो लोग इसे मासिक न करके जो 2 नवरात्रे आते हैं, उन 2 नवरात्रों के हिसाब से यहाँ भिजवाने लगते हैं। तो अब देखते हैं, अंदर हमें शूटिंग की इजाज़त होगी तो आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे, अदरवाइज आप भी यहीं से जय माता की बोल सकते हैं। तो आइए। और द्वार के ऊपर माँ दुर्गा बाघ के ऊपर विराजमान। तो यहाँ पे देखिए आप, कितनी सारी दुकानें हैं, अलग अलग तरीके का प्रसाद। ये देखिए, सामने है जीण माता मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अब बताता हूँ आपको जीण माता की कथा है क्या। बेसिकली जो जीण माता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले वो जयंती माता के नाम से जानी जाती थी, और उनके भाई जो थे वो हर्ष थे। तो दोनों भाई बहनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। तो एक बार क्या होता है कि जो हमारी जीण माता जो है, इनकी अपनी भाभी यानी कि हर्षनाथ जी की जो पत्नी होती है, उनसे शर्त लग जाती है कि जो हर्षनाथ जी हैं वो भाभी से ज़्यादा प्यार करते हैं या उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस बात का निर्णय कैसे हो, तो इसके लिए वो डिसाइड करती हैं कि हम दोनों पानी का मटका लेके जाएंगी, और भाई जो है
जो हर्षनाथ जी जो हैं जिसका मटका पहले उतारेंगे वो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये बात हो जाती है उनके बीच में डिसाइड। अब जैसे ही वो दोनों पहुंचती है हर्ष जी के पास में, तो हर्षनाथ जी क्या करते हैं, वो अपनी पत्नी का मटका पहले उतार लेते हैं। इस बात का बुरा लग जाता है जीण माता को, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि उनके भाई जो हैं अब उनसे उतना स्नेह नहीं करते हैं, शादी के बाद में जो है उनका प्यार कम हो गया है। तो इस बात से नाराज़ होकर वो यही मंदिर के पास में एक स्थान है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे आ जाती हैं और वहाँ पे तपस्या करने लगती है। उनके भाई जो है हर्षनाथ जी उनको मनाने के लिए आते हैं कि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, समझाते हैं, लेकिन वो प्रण कर चुकी होती है, इसलिए वो उस स्थान से नहीं जाती हैं। तो हर्षनाथ जी भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं भी अब वापस नहीं जाऊंगा, और वो भी तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों ने तपस्या करके देवत्व प्राप्त कर लिया होता है। तो हर्षनाथ जी जो है तपस्या करते करते स्वयं जो है वो भैरवनाथ जी के अंदर समा जाते हैं। तो तब से वो कहलाते हैं हर्षनाथ भैरव जी। जो स्थान हम देखने जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, खराब रास्ते की वजह से, जो बंद है इस वजह से, और जो जयंती माता थी वो यहाँ पे कहलाई जीण माता। तो ये है जीण माता की कहानी। और अब हम जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। अगर हमें अंदर शूट करने की इजाज़त होगी तो आपको अंदर भी दर्शन करवाता हूँ, ठीक है? आइए, चलिए चलते हैं। ये देखिए अंदर फ़ोटो लेना मना है, तो अंदर पॉसिबल होगा नहीं, ये इससे आगे शूट करने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ से हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर। ये है निकास द्वार। ऐसे जड़ूला उतारा जाता है। देखिए निकास द्वार से बाहर आते हैं तो ये द्वार दिखाई देते हैं हमें, पीछे का हिस्सा। और इस गेट नंबर 5 से हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए हैं। जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता था अंदर मैंने आपको शूट करके दिखा दिया है। इससे आगे परमिशन नहीं थी, तो फिर भी आपको माता की एक झलक तो मिल ही गई है। तो आप खुश होंगे। बाकी दर्शन करने तो आप यहाँ पे आइए और दर्शन का आनंद लीजिए। अब आपको बताना चाहूँगा इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और ख़ास बात। 2007 से पहले यहाँ पर माता जी को डेली मदिरा का भोग लगाया जाता था, शराब चढ़ाई जाती थी। और तब क्या होता था, जैसे ही माता जी को शराब चढ़ाई जाती थी, शराब अपने आप गायब हो जाती थी। कहाँ जाती है यह आज तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन 2007 के बाद में जो अष्टमी होती है, हर महीने जो अष्टमी आती है तो अष्टमी के दिन ही यहाँ माता जी को अब मदिरा का भोग लगाया जाता है। बाकी जैसे डेली होता था वैसा बंद हो चुका है। तो दोस्तों जीण माता के दर्शन हो चुके हैं और अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको एक वर्ड और आपको उस वर्ड वाला सॉन्ग जो होता है कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीण माता और उनके भाई जो थे हर्ष भैरवनाथ जी जो हैं, हर्ष भैरवनाथ जी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। तो आज जो वर्ड मेरे माइंड में आया है यहाँ आने के बाद में वो है फूल। और जो मेरा सॉन्ग है आपके लिए वो यही है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। यह गाना इसीलिए मेरे माइंड में आया दोस्तों, क्योंकि जीण माता और इनके जो भाई हर्ष हैं, इन दोनों के बीच में अगाध प्यार था। तो अब आपको करना यही है कि फूल वर्ड वाला कोई भी सॉन्ग कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाना है। वो गाना फूल वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की जो लाइन है उसके अंदर वो वर्ड होना चाहिए।
इसी के साथ जीण माता का व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। और जाते जाते आप सबसे इतना ही है कहना कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर तो ये जो आईडी है इसको सर्च कीजिए और आ जाइए वहां मुझ तक, ठीक है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं अपने विचार मुझ तक। पहली बार जो इस चैनल के ऊपर आए हैं इस व्लॉग के थ्रू, उन लोगों से इतना ही है कहना कि भाई ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबा दें और साथ ही आप प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इससे होगा ये कि भविष्य में जो भी वीडियोस आएंगे, जो व्लॉग्स आएंगे, उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जाते जाते आपसे है इतना ही कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।